बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अबाना मौलिदुहु अन तीब अंसरिही या तीब मुब्तदइन मिन्हु व मुख्ततमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मर रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल व सहबि सुम्मत ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु के हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान औलिया, मनीला शरीफ में आस्ताना आलिया चिश्तिया निज़ामिया पर उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर नूर मोहम्मद साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया उनके ख़त्म चेलम शरीफ और उनकी तरफ से 23 तारीख को हमेशा जो उर्स मुबारक की तकरीबात मुनक़िद होती हैं, बड़ीला शरीफ के इस आस्थाना के बुज़ुर्ग उनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुर्शिद पाक हज़रत क़िबला शेख तरीक़त पीर मोहम्मद इलियास शाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह रहमतन वासिया, तो उन्हीं के रिवायत कायम करदा के मुताबिक इस तारीख़ को ये उर्स पाक भी मुनक़िद है और हज़रत का चेलम भी इसी तारीख़ को अज़ीज़ुल क़द्र साहबज़ादा अल हाफ़िज़ अल क़ारी मोहम्मद शम्स नूर साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला व सल्लमहुर रहमान आपकी ज़ेर निगरानी और हज़रत फ़ाज़िल कामिल अल्लामा
इमरान काशिफ साहब जो हज़रत के तरबियत याफ्ता नहायत काबिल फाजिल आलिम हैं, जिनकी तालीम जिनकी तरबियत के लिए उनकी बड़ी चाहत थी और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तहसील में पूरी कोशिश की। उनके दूसरे फर्जंद हज़रत साहबजादा अहमद नूर साहब चिश्ती सल्लमहुर रहमान जो सऊदी अरब में हैं, और उन पर भी बेशुमार शफ़क़तें मोहब्बतें, उनके बेटे भी हैं और इसके साथ साथ उनकी तरबियत याफ्ता भी हैं। उनको भी और इमरान काशिफ साहब को भी इकट्ठे तालीम के लिए उन्होंने भेजा। आज अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से ये खिदमत दीन कर रहे हैं, खुद दीन पढ़ा रहे हैं। साहबजादा शमस नूर साहब को भेजा, उन्होंने कमाल हासिल किया क़िराअत में भी, तालीम में। ये उनके अखलाक हैं, काबिल हैं और नहायत फाजिल हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में मैं देख रहा हूँ मुस्तक़बिल में इस जगह को इल्म से, रूहानियत से, फैज़ से, निस्बत से ये आबाद रखेंगे। अल्लाह ताला जगह ज़िक्र करने वाले, फ़िक्र करने वाले अल्लाह के नेक बंदों के मुस्तक़र मकान, आसार, मसाकिन, आस्थान अल्लाह ताला उनको आबाद फरमाता है। और इनकी आबादी मोहब्बत इलाहिया, मार्फत इलाहिया और ज़िक्र इलाहिया के साथ होती है। अल्लाह के बंदों की ये बरकतें, मैं इनके इंतज़ामात को देखा और दिल खुश हो गया। मौलाना के सही जानशीन होने का हक अदा किया कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना है तो सिर्फ चेलम की तकरीब को चेलम नहीं रहनी, महबूब का जश्न भी बना। यही ये कैफियत हर सुन्नी मुसलमान पर, आशिक़ रसूल पर हमेशा तारी रहती। कुछ भी हो, ये सारी निस्बतें जो हैं उनको इकट्ठा करके पेश कर दी कि हर निस्बत का सुन्नी ख्याल करते। और ये तकाजा है मोहब्बत रसूल का और नबी करीम अलैहिस्सलाम से इश्क व मोहब्बत का। और यही हमारी रूह है, अहले सुन्नत की यही जान है। और अहले सुन्नत व जमात में जितनी भी बरकत है ये सारी इसी जज्बे की बदौलत है कि हर चीज़ से बढ़कर अहले सुन्नत व जमात अल्लाह से और अल्लाह के हबीब से प्यार करते हैं। अभी साहबजादा शमस नूर साहब ने, मौलाना इमरान काशिफ ने जिस शख्सियत को मदऊ किया, नहायत अजीज़ हैं हमारे और ख़तीब पाकिस्तान, मेरे बिरादर, मेरे ताया जान के बेटे और ख़तीबुल इस्लाम थे, पूरी दुनिया में तकरीर करते हज़रत पीर सैयद याकूब शाह साहब रिजवी फालिया वाले। उनकी जगह पे ये ख़तीब हुए उस मस्जिद में। उनके बाद ये ख़तीब हुए हज़रतुल अल्लाम मौलाना तनवीर अहमद साहब सियालवी मुतज़िल्लुह। अजीज़ हैं, फाजिल नौजवान हैं और इस्लाम के अजीम मुबल्लिग़। बहुत ही आसन और ख़ूबसूरत खिताब फरमाया, निस्बतों का खिताब फरमाया और मुदल्लल। अल्लाह ताला उनके बयान में और तासीर और लताफ़त अता फरमा, बेश बरकतों से नवाजे उनको। दीगर सादात किराम में हमारे मुफ्ती आज़म हज़रत क़िबला सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब, ये गुजरात में कीरावाला सैयदा जगह है, वहाँ के सैयद और बड़े आलिम, फाजिल, मुफ्ती, काजी, शेख तरीक़त, बड़ा मनसब उनका। उनके नवासे सैयद साहब वो भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इन सब उलमा का, सुलहा का, सादात का जितने मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, और ये दोनों साहबजादे बैठे हैं हज़रत शमस नूर साहब के साथ जो हस्ती सैयद साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, तो ऐसे हज़रत पीर तरीक़त
रहबर शरीयत और फ़ख्रुस सादात हमारे पीर ज़काउल हसनैन शाह साहब अजमेरी तशरीफ़ फरमा होते थे और अल्लामा नूर मोहम्मद साहब चिश्ती के साथ सफ़र हज़र इकट्ठे। तो आज उनके भतीजा हज़रत सैयद इकरार हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमा हुए अजमेरी, वो भी तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह इन निस्बतों को इसी तरह कायम दायम रखे मोहब्बतों के साथ, और ये बज़्म सजी रहे। सबसे पहले मुख्तसर वक़्त में मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अहले इस्लाम अल्लाह ताला जल्ल शानहू वाजिबुल वजूद ज़ात है और खालिक है, हमारा राज़िक है, माबूद है, हय्य ला यमूत है, बड़ी बुलंद शान वाला है। कायनात उसी की चाहत है, इसीलिए इसमें रंग है। और जो कुछ कायनात में है, तो सिलसिला चिश्तिया का पैगाम ये है, इससे भी मोहब्बत इसलिए है कि ये उसी की नमूद है। बस ये समझ लो, तकरीर शार्ट एंड ही है, ज़्यादा तफसील से नहीं होगी, इसलिए कि ये बुरी नहीं है, तख्लीक है उसकी और उसकी चाहत है। जो उसकी चाहत हो वो बुरी नहीं होती है, अच्छी होती है, चाहत जो हुई उसकी। इसीलिए मखलूक से मोहब्बत अल्लाह के दोस्त करते हैं, क्यों कि उसकी मखलूक है। इंसानों से नफरत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इंसान वो है जिसको रब ताला ने सारी मखलूक में से मुकर्रम फरमाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत इज्जत अता फरमाई। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, कहाँ कहाँ ठिकाने उनको अता फरमा दिए। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और तय्यिबात से उनको हमने रिज़्क़ अता फरमाया। और वह फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, हमारी लाखों किस्म की मखलूक है जिसमें से हमने इंसान को सबसे ज्यादा फजीलत अता फरमा दी। आप सब इंसान हैं, आप फजीलत वाले हैं, ये कुरान का हुक्म है। तो अपनी फजीलत पर भी बंदे को सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। सारी उम्र दूसरों की फजीलत पर ही सुभान अल्लाह कहते हैं, दूसरों की फजीलत पर भी सुभान अल्लाह वही कहते हैं जिनको अपनी फजीलत का पता होता है। साहिब फजल लोग अंबिया के भी फजाइल बयान करेंगे, सुभान अल्लाह, प्यार मोहब्बत वही करेंगे जिनको अपने फजल का पता है। जिसकी अपनी कोई फजीलत नहीं, वो किसी की फजीलत पर खुश भी नहीं, हर वक्त मायूस चेहरे के साथ बस चलता रहता है। मैं अगर तेरे अंदर कोई उल्टा डंकी पंप लगी है, हर गल नूं चाह के बार मारने, क्या है तेरे अंदर? कोई शैतानी चीज घुसी हुई है? रहमानी चीज ये है कि हर साहिब फजल से मोहब्बत करता है। और जोर से कहो सुभान, ऐसे नहीं, जोर से बोलो सुभान। देखो बड़ा मजमा है, सुभान अल्लाह। मौलाना चिश्ती साहब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के गीत आप गाते रहे, आपका आस्थाना आबाद है। सब दोस्त आए बैठे, आपके ताल्लुक वाले आए बैठे, मोहब्बत वाले आए बैठे, अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने के लिए आए बैठे हैं। आपके लिए दुआ, तरहीम और मगफिरत, तसल्ली, तशफ़ी सब आए बैठे हैं। और अल्लाह के बंदे कभी भी मरते नहीं, इंतकाल करते हैं। और इंतकाल भी ऐसा नहीं जो आला से अदना की तरफ हो, बल्कि इस दुनिया दू से अदना से आला की तरफ इंतकाल फरमाते, अदना से आला की तरफ इंतकाल फरमाते, इसलिए खुश होते। और याद रखिए
हजरत हमारे उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादों के उस्ताद आला हजरत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये दुआया अशार कहे कि वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, तेरे गवाह ये न कहे कि वो गुनाहगार था जो गया। फर्श से मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया, अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, और फर्श से मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। ये हर सुन्नी के लिए दुआ है आला हज़रत की, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और मैंने जितने भी सुन्नी देखे अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए यही नेक आवाज आती, ये नेक आवाज है, मोहब्बत भरी आवाज है उनके लिए। वही धूम है, वही बात है, आज भी वही नूर है, और ये माहौल है, ये जिक्र खुदा से होता है, जिक्र मुस्तफ़ा से होता है। और एक सालेह बंदे की यही पहचान होती है, वो अपनी औलाद को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने पास बैठने वालों को वो नसीहत करता है, नेक नसीहत करता है। तो वही आदाब, वही तरीका उनके औलाद में है, उनके आबानो अंसार में है, दोस्तों में है। तो यही चीज रह जाती है दुनिया में। एक मोमिन की जो नेकियां है ना, उनमें सबसे बड़ी नेक अखलाक छोड़ देना अपने पीछे, ये सबसे बड़ी नेकी होती है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। और ये नेकी कभी खत्म नहीं होने वाली, मुनक़ता नहीं होने वाली। और मोहब्बत रसूल की नेकी ऐसी नेकी है जो कभी भी खत्म नहीं होती, क़यामत के दिन भी खत्म नहीं होगी, रोज़े माशर भी खत्म नहीं कायम। हुजूर फरमाते मेरे रिश्ते खत्म होने वाले नहीं, खूनी भी और रूहानी भी क़यामत को भी कायम होंगे, और लोगों के नहीं होंगे। हमारे आप भी इस इलाके में हैं, ऐसी कौम पाई जाती है उलमा की, जिनके मुंह से जब भी तकरीर सुनी ना तो यही करते, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। फिरार करेंगे लोग, भाग जाएंगे क़यामत के दिन। माँ बेटे से नहीं बात करेगी, भाई भाई से बात नहीं करेगा, बाप बेटे से बात नहीं करेगा, भाग जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कुरान शरीफ में ऐसे भी होंगे, लेकिन दोस्त कभी ये भी तो बयान कर कि जिनकी तकवे परहेजगारी, खुदा की याद, खुदा के रसूल की मोहब्बत की दोस्ती है, क़यामत के दिन में उनकी दोस्ती कायम रहेगी। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। दुनिया की दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, मगर जिनकी दोस्ती अल्लाह के लिए है, क़यामत के दिन भी उनकी दोस्ती कायम रहेगी। जिनकी अल्लाह के लिए दोस्ती है वो जोर से सुभान अल्लाह भी कहते हैं। मैं बाहर सुन रहा था, लेकिन बावजूद अंदर नहीं आया, क्योंकि मुझे थोड़ा दिन को भी वाज था मेरा, और मेरी तबीयत भी पूरी ठीक नहीं, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ता। और सुन रहा था, अल्लामा तनवीर साहब बयान फरमा रहे थे, तनवीर अहमद सैलवी साहब, और गाहे गाहे आपको ये भी कहते थे कि बोलना चाहिए, ये सन्नाटा नहीं होता था, सन्नाटा नहीं होगा। ये साबित कर दो कि सन्नाटा नहीं होगा। सन्नाटा पड़े दुश्मनों के घर में, महबूब के मुहिब्बों के घर में सन्नाटा किस बात का? सुकून ही सुकून, रहमत ही रहमत, जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है। जब ये घर में है तो फिर किस बात का सन्नाटा? अल्लाहु अकबर। न उनकी कब्रों में सन्नाटा, न उनकी मजलिसों में सन्नाटा, न उन घरों में सन्नाटा, न उन दिलों में सन्नाटा। जो दिल जिक्र खुदा मुस्तफा से आबाद होते हैं वो आबाद ही रहते हैं। दोस्ती भी कायम, मोहब्बतें भी कायम। और
कुरान पाक का ये ऐलान है कि वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। वो मोमिन कामिल, अल्लाहु अकबर, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन, कि जिनकी औलादों ने ईमान में अपने आबाओ अजदाद की, अपने बुजुर्गों की पैरवी की, ईमान के साथ, जैसे उनका ईमान था ऐसा ईमान रखा। जोर से मैं बार जगह जाता हूं, लोगों का ईमान ऐसा होता है कि चुप करके बैठा रहूं तब भी जोर से सुभान अल्लाह कहते। आपसे सुभान अल्लाह कहने वाला का तो बहाना बनाया हुआ है ना, बात कर रहा हूं। कैफियत हाजिर होनी चाहिए बंदे की, सुभान अल्लाह करता रहता है। कितने शेख आपने देखे हैं कि वो कोई कुछ भी नहीं कहता तो अल्लाहू अल्लाहू कराता रहता, कराता है कि नहीं कराता? देखे है ना, हम तो मसला बयान कर रहे हैं। मोमिन कामिल औलाद उनकी ईमान में पैरवी करने वाले। ईमान में पैरवी क्या है? आपके बुजुर्ग का जो ईमान है, अकीदा है, मोहब्बत है, इखलास है, इश्क है, जज्बा है, वही अपने अंदर रखो। ये होगा वत्तबअतुहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बेईमान, ईमान के साथ। मिशकात शरीफ में ये हदीस मौजूद है, एक सहाबी कहते या रसूलल्लाह, अगर उनसे अमल में वो दून हो, कम हो, बल्कि दून ही नहीं अदबन हो, बहुत नीचे हो, उसका अमल और इसका अमल और, फिर भी मिला देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर भी मिलाएगा। क्यों? ये अपने अमलों की वजह से बाप से नहीं मिल रहा, बाप की नेकी की वजह से औलाद मिल रही, और अल्लाह उनके अमल में कमी भी नहीं करेगा, उनके अमल में जज़ा में कमी नहीं करेगा, उनको अजरे कामिल अता फरमाएगा। और फिर क्यों मिलाएगा औलादों को और मुरीदों को? फरमाया इसलिए मिलाएगा कि हर जन्नती की ये ख्वाहिश होगी ना कि मैं अपनी औलाद से मिलूं, और अल्लाह का वादा है फिया मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे वो मिलेगा। जब चाहत ये है कि मुरीद और औलाद हमसे मिले, अल्लाह अपने फजल से उनको अपने शेख से मिला दे। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिनको यकीन कामिल है वो जोर से कह दें सुभान अल्लाह, तो मिला देगा वो। अलहकना, अलहकना, हम मिलाएंगे, हम मिलाएंगे। अल्लाह कहते हम मिलाएंगे, उन ज़ुर्रियतों को हम मिलाएंगे, मिला देंगे। वो जन्नतों में इकट्ठे होंगे, जन्नतों में इकट्ठे होंगे। सुना ना आपने कि किन के साथ इकट्ठे होंगे? मौलाना तनवीर साहब ने कमाल कर, जो चिश्ती हैं ना, खुद सियालवी हैं, तो कहाँ कहाँ शजरा सारा जो आप पढ़ते हो ना, तो सारा शजरा उन्होंने सुना दिया। इसका मतलब ये निकला कि जा जितने वास्तों से आप सिलसिले मुंसलिक हो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से उस सिलसिले की सारी ज़ुर्रियत, उनकी रूहानी भी उनसे मिल जाएगी, जिस्मानी भी उनसे मिल जाएगी। और ये है भी कुरान से। किसी को ना मिले तो मैं कोई डॉक्टर जाकर नहीं हूं कि आपको आयतों का नंबर बताता फिरूं। आयत पढ़ के सुना दी है मैंने आपको, तो नंबर बताना ज्यादा काबिलियत समझते हो। एक बंदा कहते जी बड़ी बुलाद और डॉक्टर है यार, मैं को बुलाद है तभी आयत पढ़ के सुनाए ना, मैनू तो ओदा मुंह ही इंदा लगदा वा, आयत जचड़ी ही नहीं ओदे मुंह ते, वो सुना भी नहीं सकता। आज तक मैंने कुरान पढ़ता देखे नहीं। सभा नंबर 136, चैप्टर नंबर फलाना। मैं कहा तू सूरत ही पे आख एडा क्यों औखा हो के सूरतां नू चैप्टर आखना? असी ते तोड़ अमरीका तोड़ी हो आया, असा सूरतां आखियां ने ते बंदे समझ आ गई। तू खास किसी अंग्रेज दी नस्ल है, वह सूरत नू भी चैप्टर सदना, पेज फुलाना है जी, वर्ष फुलानी है, और वर्ष ना दसो, आयत
आयत सुना कुरान दी आयत 28वां पारा आयत आदियो मुरीदो फिक्रमंद ना होना मैं रब उन्हां नाल मिला देंगा जिन्हां दा शजरा पढ़ना है जिन्हां नाल प्यार करना मैं मिला दूंगा रोज जिन्होंने याद कर दो उन्होंने मिलागा तो सिलसिला सारा सिलसिला तो हम सुना देते तमाम सिलसिला उनसे मुलाकात तो सिलसिला होता कि वो कहते हैं सिलसिला तो जंजीर होती है सिलसिला किसको कहते हैं जंजीर संगड़ एंज गुरी नाल गुरी एक भी विचों निकल जाए तो डंगर खुल जाता है डंगर बढ़ना जे तो गुरी निकल ना देना जे मुत्तसिल रखना और मिला के रखना और एक और गल दस जा जगाड़ भी ना पाउन देना टुटन भी ना देना गुरी निकलन भी ना देना ते जगाड़ भी ना पाउन देना क्योंकि जंग ही खांदा है ना फिर ताल्लक तोड़दा है ते सूफियां कोलों पूछया बस जंग कदों पाउंदा है फरमाया जदों मुर्शिदां नूं मिलते दिल न करे ना ते समझो वह निस्बत विच जंग पिया पाउंदा है लिहाजा जंग लाण वास्ते मुर्शिद दा दीदार करदे रहे निस्बत ताजा रहेगी और निस्बत ताजा रहेगी ते ओदा नतीजा की निकलेगा अल हकना बेहिम ज़ुर्रियतहुम ओए ते तुसी मिलदे रवा जे क़यामत दे दिन रब तुहानू उन्हां नाल मिला देगा मुलाकात हो जाएगी इल्हाक हो जाएगा इल्हाक समझ लियो तुहानू तो तर्जमे दी नहीं लोड़ अल्लामा तनवीर साहब ने भी नहीं तर्जमे लो क्योंकि वो जानते हैं इल्हाक दा मतलब होता है मिल जाना ठीक है तो जेड़े स्कूलीए बैठे हो उन्होंने दसा इनू कहते हैं अंग्रेजी एफिलिएशन ये यूनिवर्सिटी एफिलिएट है फलानी यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएट है आपसे भी पूछते हैं आप रूहानी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है कहते हमें तो पता कोई नहीं और मैंने कहा गौस पाक की निस्बत से एफिलिएट हो गरीब नवाज से एफिलिएट हो क्या हाँ मैंने कहा शेख खुशयूख हजरत शाहबुद्दीन सोहरवर्दी से एफिलिएट हो कहा हजरत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद से एफिलिएट हो कि जी है हमारी एफिलिएशन है उनके साथ तो मैं यही तो बयान कर रहा हूं दुनिया में ये कहते रहो कि हमारा इल्हाक है उनसे रब फरमाता है जो दुनिया में ये याद रखेगा मैं माशर के दिन दिखा दूंगा जिसका तू दावा करता था उसी से मैंने तुम्हें मिला दिया मौलाना ये हमें फिर आजमा रहे हैं बुढ़ापे में कि बोल सकते नहीं कि अजय नहीं बोल सकते अजी बोलने में तुम चुप करके बैठे हो दब क्या खो सुभान अल्लाह मौलाना तो गुस्से नहीं होंगे अगर समझो बा उन्होंने नाल नहीं बोले ये बोल पे तो गुस्सा करेंगे वो नहीं करेंगे वो मेरे जानी नहीं अपने मेरे नाल भी बोल पो तो खुश हो जाएगा मैनू पता है खुश हो जाओगे ठीक है ऐ नहीं कहेंगे मेरी बारी चुप रहे हो तो बोल लग पे नहीं क्यों क्यों सी सुननी है ना यार सारा आपे बिच इतनी एफिलिएशन आपस भी है साथी हम उनकी तकरीर पर खुश हैं वो हमारी तकरीर पर खुश है तो है हमारे आप बात समझ रहे हो अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम उनकी जिस्मानी औलाद रूहानी औलाद हशर में उनसे मिला दी जाएगी बल्कि जब वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे क्यों खड़े हैं बस
दरवाजा खुलने वाला है, हम जाएंगे? कहा नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा जी क्यों? फरमाया आप अकेले हो, वो लोग जो आपके सजरे पढ़ने वाले तो पीछे खड़े, पहचानिए उनको, साथ लाइए। क्यों कि जो जो वादे थे आज पूरे करने का वक्त है ना। उन्होंने कहा जी कितने लाएंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सोने हो इंजी चुप करके जी, नारे रिसालत। हजरत किबला पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब, देखो कमाल हो गई। मैं हजरत मजमून में ऐसे खो गया, ये हो जाता है महबूब इस्तिग़राक़। मेरी तो पूरी तवज्जो हो गई मजमून पर। अल्लाहु अकबर। जाइए जी, लेकर आइए। ए मेरे दोस्त, जन्नतें हाजिर हैं, आपकी हैं, लेकिन अकेले नहीं। वहां सिलसिला छोड़ आए। अभी मौला सिलसिला तो साहब कह रहे थे कि ये लोहे का संगल नहीं है, तो सोने का संगल है। मैं कहूं अगर रूहानियत की निस्बत कहो तो सोना भी कम कीमत है, ये उससे भी बड़ी निस्बत। क्यों? उस बाजार में ना सोना चलने वाला है ना लोहा चलने वाला है, वहां तो निस्बत चलने, ये तो निस्बत का जंजीर है ये। और याद रखिए मोमिनो, हुक्म होगा उनको लाइए। उन्होंने कहा जी अकेले बंदे कौन? एक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की हस्ती अकेले खड़े हैं, तो कितने लाएंगे वो? तो ये तो खलीक निजामी साहब ने भी लिखा कि 1 करोड़ तो उनकी जिंदगी में हो चुके थे। भाई 1 करोड़ तो उनके अपने हो चुके थे। ये खलीक निजामी साहब थोड़े थोड़े हवा खाए हुए हैं, इसके बावजूद लिख गए। पूरा थीसिस लिखा, मकाला है उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कहते 1 करोड़ के उनको नजरों के सामने हो गए ना। 1 करोड़ तो उनकी जिंदगी में हयात जाहिरा में हो चुके, और वो रुका तो नहीं। अब भी रुका नहीं, सिलसिला चल रहा है, कई करोड़ है। तो हाय साहब अकेले कई करोड़ कहां ले जाएं उनको? अल्लाह ने फरमाया आप कोई खुद ही चला रहे थे, इज़न तो मैंने दिया था, तो प्राणे बुलाइए, तो कार्ड चोखे जारी कर दइए जी, तो इंतजाम थोड़ा हो गए। तो कब होता है? जब कार्डों वाला और हो, बुलाने वाला और हो, लाने वाला और हो, और खुराक का इंतजाम करने वाला और हो, तो बद इंतजामी हो जाती है। फरमाया ओ ये दोस्त है मेरे, दुश्मन नहीं है। वली का माना ही दोस्त होता है। मेरी इजाजत से मेरा नाम दिया, और जिसने इनके कहने पर मेरा नाम लिया, मेरा कार्ड उसके पास इन्होंने पहुंचा दिया। अब कार्ड बांटने इनकी ड्यूटी लगाऊं और खुद इंतजाम ही ना करूं? ए आओ जी, मरहबा, खुश आमदेद, वेलकम, आइए। कहाँ है? कहाँ है? सुभान अल्लाह। ले भाई हूं तो दोबारा तकरीर सन करनी पै गई है। सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ चुप ਤੇ भी सुभान अल्लाह। ठीक है, आप ज्यादा खामोशी में बैठे, ऐसे नहीं। आइए। उन्होंने कहा जी इंतजाम है, कितना करोड़ लेके आ जाए? बंदा कितने करोड़ बंदे लेके आ गए ख्वाजा गरीब नवाज अकेले? उन्होंने कहा जितने करोड़ मर्जी ने लिया, जे तू गरीब नवाज है, साडा वली है, तो मैं तेरा रब हाँ। और इंतजाम नु केड़ा मसला है? जिस सारी दुनिया बना के दिखा दी, ते करोड़ा नहीं अरबां नू सांभिया दुनिया दे अंदर, ते इस दुनिया नालों तो कई हजार गुना बड़ी जन्नत है। इत्थे मरले तुसी गिनते रहंदे हो, ए 5 मरले 10 मरले, फरमाया मरले वाला उत्थे काम ही कोई नहीं। सुनावा हदीस,
हदीस कुदसी बेशक जाके मलके वाले भी सुना दो तो भागो वाले भी सुना दो तो कालरी गेट वाले भी सुना दो, रौला ही कोई नहीं। मातुल इबाद सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशरिन। वो ये किसी डेरे ते भी जाके मैं हदीस पढ़ी है ना तो सुभान अल्लाह दब कही हुई हुण इंज ना करो साडे नाल असीं कोई बड़ी बारी आए यार तब क्या कुछ सुभान अल्लाह किदे गए हो साडी तकरीरां सुनने वाले कोई नवे ही बंदे ले आए हो सारे जे कोई पुराने हो तो गड्ढो गड 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 के गाज के गाज के गाज गाज के बोलो सुभान अल्लाह। इंज नहीं इंज भी कोई यारां दा तरीका हुंदा है यारी निभाने दा, जिवें निरे ही चुप करके बह गए हो हैं। माला ऐनुन रात तकरीर बड़ी दूर है जिवें करनी जाके ते लेकिन गल तुहाडे नाल भी पूरी करनी कि जेड़ा भी काल हो ये उस्तादा ने दसे है गल अधूरी नहीं छड्डी। ए नहीं हो सकता। सुन लो हदीस पाक मा आतुल इबाद सालिहीन। ए हुण आपे दिल करदा पिया कुदरत दा की बदसे मैं अपने यारां दोस्तां वास्ते की कुछ तैयार कीता है। जो ना मोहब्बत वाले बंदे ने कभी जाइए अरे खाना खा लो, मैं कहा जी 2 साल हो गए नहीं खाता छड्डे उन्हें आगे छड्डे तभी कुछ खाओ, मैं कहा छड्डे है तो दसिया जी नहीं फिर भी खा लो। देखो की चीज तैयार की हाँ गुजरा वाला में बैठे ए खा लो जी ये परिंदा तैयार की परिंदा की होंगे तितर बनाए खा लो। मैं कहा नहीं मैं तो खाना ही नहीं भावे तितर हो भावे जो कुछ हो उन्हें कहा तैयार किया खाओ भावे ना खाओ असा तैयार किया। इधर ए जनाब ढक्कन चाह के देखो जी की तैयार किया कद्दू का हलवा तैयार किया। मैं क्यों तैयार किया खाना ही नहीं। उन्हें कहे थोड़ी मर्जी साडा काम से तैयार करना तैयार कर खाओ भावे ना खाओ। हाय 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 रोटी खाओ ना खाओ रामता ते खाओ ना ते गुस्ताखा नू की कुछ खाओ ना खाओ लानता ते खाओ ना। यारा सजना ते रामता दे लाओ भाई सलाम दे कबूल करो ते दुश्मन और लानता जो गयो लानता दे चलो। दो ही तबके ने जिन्हें में शामिल होना जी हो जाओ ऐदे अल्लाह दे वली जी हो दो अदुबुल्ला जी अदुबुल्ला दे संग रल दो गुस्ताखां दे ते लानता चलो ते जे सजना दे संग रख दो ते रहमतां दे टोकरे भर भर के रख जोर 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 आवाज आवे सुभान अल्लाह। चल चलो जी इंजी बोलना जी असा उर्दू वाला भी तकल्लुफ छड्या ठीक है। मातुल इबाद सालिहीन जेड़ा कुछ तैयार करता है ना वो दिल करता है बयान करने थे। देखो बच्चियां की ऐसी शादी करो पंजाब के अंदर जिस माँ बाप ने कोई दौर कोई खेस कोई बर्तन कोई मंजियां दियां वास्ते तैयार की होंगे ना तो तुसी तहसील गुजरात साड़ी तहसील फालियाकल गुजरात की होंगी सी हुण वखरा जिला बना लिया ने जिला मंडी बहाउद्दीन। ये भी यही रिवाज है दाज हो किया जाता है भाई इस बंदे ने अल्लाह दे ने अपनी औलाद की मोहब्बत के अंदर धी की इज्जत के वास्ते ए चीज़ा तैयार की ने ए समान है इनू कहते दाज होकना ते दाज जेड़ा तैयार कर लवे होकदा जरूर है दिल करता है ओदा। ये हदीसे कुदसी है बुखारी विच मौजूद है रब भी बलियां दा दाज पिया होकदा है। देख लो तुसी खुद वरना तैयार की दस्या क्यों एवें जे मौलवी साहब का दिल सड़ गया सुन के वो सारी उम्र यही पूछते रहते वलिया को की है वलिया को की है। मैं कुछ भी नहीं होता
तेरे जी कोई बिडावा उन्होंने कोल नहीं होता ते की होंदा है। मैं क्या हदीस ही बुखारी शरीफ विच अगर सनद कमजोर हो तो मेरी जिम्मेदारी ते जो जिम्मेदारी मेरी है तो तुसी सुभान अल्लाह दब के क्यों नहीं कहते। कमाल हो गई यार। मैं जिम्मेदारी सेहत तो मेरी कमजोर है लेकिन एडी भी कमजोर नहीं भाई जी इंश्योरेंस सारा थानू दा लग जाए ऐसी गल कोई नहीं। मैं अर्ज करना पिया थोड़े सामने माला ऐनुन रात ओ इतना कुछ मैं एक वली वास्ते तैयार किया है कि कोई आंख देखने की ताकत नहीं रखती, कोई कान सुनने की ताकत नहीं रखता, कोई दिल अंदाजा करने की ताकत भी नहीं रखता। और दिल अंदाजा ना करे, आंख तक ना सके, कान सुन ना सके, तू की पूछने में की तैयार कीता है। ओ एक एक वली दी ओ जागीर है कि करोड़ा बंदे भी आउन ते सारियां नू जन्नतां विच वसा सकना, किसी चीज की कमी नहीं। मौलाना इमरान एक बार दब के नारा मार दब के दब के चल भाइया हुण ते राजी है, पुराना नारा भी लवा दिता ही तेरे चिलम विच मैं। मत आखे मैं मुझे तकल्लुफ ही करता रहा, नहीं खाता तो खा के आ जाना सी ना। मैं कहता नहीं काफी वक्त हो गया नहीं खाता, लेकिन ए तो जानना सोनिया टुकरे नाल नहीं बोलिया जाता। भुखे बटेरे आदि चोखा लड़ते आखो दब के सुभान। ये जज्बा होंगे, जज्बे नाल बंदा बोल सकता। अख देख नहीं सकती, कान सुन सकता नहीं। मौलवी दरस के ना तो रोजाना सुबह बह के सन पुछते उन्होंने को होता की है। मैं क्या मौली जी हदीस पूरी सुन लो तो मैंने दसो की वो है की जेड़ा उन्होंने को नहीं होता। तू तो यह सवाल करना होता कि मैं ये जवाब पे देना मैं की नहीं होता। लै तू गिना की नहीं होता, तू गिना। तू जो मौली बने फिरना स्पैशलिस्ट है इस गल का कि औलिया कोल कुछ नहीं होता। मैं क्या औलिया का मन आउंदा ही जे रब दे दोस्तां कोल नहीं होता तो फिर दुश्मना कोल होंदा है। मत मारी तेरी माला ऐनुन रात वाला उज़ुनुन समिअत वाला खतर अला क़ल्ब बशरिन। एक साहबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह साड़ा ते दिल नहीं अंदाजा कर सकता, थोड़ा भी नहीं करता। फरमाया मेरा करता है। यानी ये नहीं कि कोई अख तक नहीं सकती थी, इस अख में आप दी अख भी है। फरमाया ना एक तो अख जी होनी चाहिए ने जेड़े तस्दीक करे, यानी साड़ी अख ही नहीं अंदाजा कर सकती ना। जेड़े अखा नाल तकदे ने वो अंदाजा नहीं कर सकते। ते अल्लाह दे नबी अखा नाल ते तकदे ही नहीं, वो तकना चाहन ना और नाल ते अखा बंद कर लेंगे। वली भी जिस वे किसी चीज गौर करना तो अखा खोल दे नहीं बंद कर लेने। तो क्यों बंद कर देने? तो पैगाम दे देना असि अखा नाल तकदे ही नहीं, असि दिल दी अखा नाल तकदे हैं। ये मुहद्दिसीन दा मजहब है। इंजे ना समझना बशावरी सानू ए कोलो गल्लां कर दे, कोलो नहीं कर सकते। क्यों कि हुण कोई ओला रह गया जो कोलो गल्लां करिए। क्यों कि तकरीर करने बाबड़े तो सुनी जाई जाती है न्यूयॉर्क। हुण इत्थे छुपा के केड़ी गल कर सकने हैं? ए तुसी समझो जिन्ना बड़ी दूर आए ने बड़ीला शरीफ बाहर, ये बाहर केड़ा है वेखो जेड़े लगे ने सामने इत्थे हथ पैर बोलणगे जी। तजर्बा कर लिया तकरीर जसवाल ते सुनने वाले कैलिफोर्निया। उत्थे जाओ तो कहो जेड़ा मसला कीता सी जेड़ी पंजाबी विच तुसां सानू समझ ही नहीं आई। मैं आखो ज़ालमो तुहाडे वास्ते ते नहीं सी कीता, वो तो जसवालिया वास्ते कीता। उन्होंने आख्या जी जसवाल ते कैलिफोर्निया इको कुछ हो गया। सवाल
सवाल इतने एक सुनो तो जवाब जाके उत्थे दियो। हुण पंजाबी तकरीर करना ना मैं, तो मेरे हबीबगंज के अंदर मदरसा है, खलीफा ने अलहमदुलिल्लाह फकीर दे शेखुल हदीस अल्लामा नूरुद्दीन जंगी मैनू फरमाते शाह जी तकरीर करदे करदा जदों पंजाबी बोलदे हो सन तो उर्दू भी तो समझ नहीं आती पूरी, तो पंजाबी कौन समझे, खुदा दा नाम दे विच पंजाबी ना बोलिया करो। मैं कि हुण बंगालियां वास्ते मैं अपने पंजाबियां नू तकरीर ना समझावां। हुण फरमाया अज तकरीर करदे हो सी 600 तालिब इल्म लैके बह के तू सुनने आ की कहंदे हो। ए मेरे मालिका तेरियां शाना, अल्लाह अकबर ये तकरीर कर रहे, वो तकरीर सुन रहे, कहती ये पंजाबी नहीं बोलो। मैं क्या पंजाबी बोल सा, तकरीर पंजाबी च कर सा, तुहाडे वास्ते उर्दू चो मजमून फिर बयान कर देंगा कि यार सुल्ला तुहाडी अख भी अंदाजा नहीं करती। फरमाया करती मेरी अख की अंदाजा, फरमाया अंदाजा ये इस जमीन तो लेके उस आसमान तक अगर एक दरवाजा चौड़ा समझे ना, चौड़े चौड़ाई ये वे यार सुल्ला इतनी बड़ी है, फरमाया इतनी बड़ी, तो फिर कितने दरवाजे, 1000 एडा दरवाजा। एक वली दी जागीर नू अल्लाह ताला जन्नता विच लगा देवेगा। तो हुण खुली छुट्टी मोइनुद्दीन आ लै आओ जितने बंदे साड़ियां तैयारियां कौन है, इरादा कौन फ़अालुल लिमा युरीद इज़ा अरादल्लाहु शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। भावें करोड़ा और ले आ, ऐदे इरादा कीता ओदे कुन किया, तैयारियां सारियां मुकम्मल। लो स्टॉक मुकने नहीं, कोई शय नहीं मुकन लगी। मैं क्या हूं जे कोई पढ़िया लिखा मौलवी होवे ना मुनकर भी इस गल नूं देख ले,